बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक का जो लेक्चर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आज जो हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका एटम होता है कि एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे। एटम मिलके क्या बनाता है, एलिमेंट्स उसकी देखेंगे आगे कि वो एलिमेंट्स किस किस एटम से मिलके बनते हैं। आगे कैथोड रेज और वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट देखेंगे, आइसोटोप्स देखेंगे, उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एलिमेंट्स होता क्या है। एलिमेंट्स जो है ना, प्योर फॉर्म होती है सेम काइंड ऑफ एटम्स की, या प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है सेम काइंड ऑफ एटम्स। इसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं एलिमेंट्स में, तो ये बनाते हैं एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स है जिस तरह डिफरेंट होते हैं, कुछ गैसेस भी होती हैं पीरियोडिक टेबल में, कुछ सॉलिड्स भी होती हैं, कुछ लिक्विड्स भी होती हैं। तो वो डिपेंड करते हैं उनके अंदर एटम्स कौन से, एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, एटम्स है कौन सा। तो वो जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं एटम्स सॉलिड फॉर्म में करता है एग्जिस्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था जो मैटर है सबसे ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जो लिक्विड है उससे कम और जो गैस है उससे कम। तो जो है यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में सॉलिड्स जो है वो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, बहुत कम लिक्विड्स एग्जिस्ट करते हैं, मैक्सिमम 2 करते हैं लिक्विड में, वो है मरकरी और ब्रोमीन, वाइल द रेस्ट एग्जिस्ट एज गैसेस, कुछ गैसेस में एग्जिस्ट होते हैं। ये देखिए इसमें एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में ना 118 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें कुछ सॉलिड्स होते हैं, कुछ गैस होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं। ये देखिए भाई, ये जो नोबल गैस है ये सारी गैसेस होती हैं। इसमें ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये सारी ये गैसेस में आ जाती हैं। और कुछ मेटल्स होते हैं, ये वाला सारा तकरीबन पोर्शन मेटल्स में आ जाता है। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सारी ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती हैं। और ये सारे सॉलिड्स फॉर्म में पाए जाते हैं, तो मतलब ये एलिमेंट्स ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। एलिमेंट ज़्यादा सॉलिड्स फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में 2 होते हैं, ये ब्रोमीन होता है, ये वाला ब्रोमीन होता है, और जो है मरकरी, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी तकरीबन ज़्यादा सॉलिड होता है और कुछ गैसेस होती हैं। और ये इसमें ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होती हैं, ये वाली ग्रीन वाली, और ये जो है ये मेटलाइट्स होते हैं, ये येलो वाले। और इससे ये 118 एलिमेंट टोटल होते हैं। और जो अगर हाइड्रोजन है तो उसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। अगर लिथियम है इसके अंदर सेम काइंड्स ऑफ एटम होंगे। मतलब एलिमेंट्स की हमने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन देखी थी कि ये जो प्योर सब्सटेंस होता है और सेम बनता किससे, सेम काइंड ऑफ एटम से। जो मैग्नीशियम है इसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। इनके मेटल्स की आपस में भी डिफरेंट होती हैं और इनकी नॉन मेटल्स से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं ना। तो हर एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है हर एलिमेंट्स के। जैसे आयरन होता है अलहदा, जिस अगर हमें आमतौर पे लोहा यूज़ करते हैं, और जो गोल्ड होता है, सिल्वर जो है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हम ऑर्नामेंट में यूज़ करते हैं, तो घरों में ज्वेलरी वगैरह में यूज़ करते हैं। सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे हर एलिमेंट में। ये एक अलहदा एलिमेंट है, ये अलहदा है, आयरन अलहदा एलिमेंट है, सिल्वर अलहदा है, गोल्ड अलहदा है। वेरी फ्यू आर प्रेजेंट एज लिक्विड, मतलब जो बहुत कम होते हैं वो लिक्विड में होता है। जैसे ब्रोमीन हो गया, मरकरी हो गया। मरकरी तो इस तरह हम लोग थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं ना, फीवर की जो है, जब हम लोग करते हैं टेम्परेचर फाइंड बॉडी का, जब फीवर हो तो वो उसमें मरकरी होता है। वाइल द रेस्ट एग्जिस्ट एज गैसेज, जिस तरह ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी। सॉलिड्स में तो वो सोडियम आ गई, लिथियम आ गई, मेटल्स वगैरह, गोल्ड आ गया, आयरन आ गया, घरों में जैसे लोहा यूज़ करते हैं, और भी डिफरेंट आ जाती हैं, सिल्वर आ जाती है। ऑल दीज एलिमेंट आर हाउ एवर मेड अप ऑफ एटम्स, और ये तमाम एलिमेंट्स किससे बनते हैं, एटम्स से मिलके बनते हैं। और एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि टेक पार्ट करता है इन केमिकल रिएक्शन में। जब केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो एटम्स का जो होता है उसका पार्ट एटम एलिमेंट का, तो वो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करता है, केमिकल रिएक्शन में जाता है। हैव यू एवर थॉट वाई दीज एलिमेंट्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनमें जो एटम्स आता है ना, हर एलिमेंट के एटम्स वो डिफरेंट होते हैं। हर एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं सेम काइंड होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं वो उनके जो सारे एटम्स हैं वो सेम होते हैं, और जो सोडियम के उसके जो सारे एटम होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन
आपस में ये दोनों डिफरेंट, हाइड्रोजन और सोडियम के जो एटम्स हैं वो आपस में डिफरेंट हो जाएंगे। जिस तरह आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अब इनके इसके अंदर भी सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं, इसके अंदर भी सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं। इसके भी सारे एटम एक जैसे होंगे, आयरन के भी, सिल्वर के भी सारे एटम सेम काइंड ऑफ एटम होंगे। जो गोल्ड है इसके भी जो सेम काइंड एटम्स होंगे, सेम काइंड के होंगे। लेकिन आयरन के जो एटम है सिल्वर से डिफरेंट होंगे, सिल्वर के जो एटम्स हैं वो गोल्ड से डिफरेंट होंगे। हर एक की यूनिक प्रॉपर्टी है। ये तो आमतौर पे हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। आयरन जो है, आयरन की जैसे लोहे की डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं घरों में बल्कि होती हैं। सिल्वर होता है, ये गोल्ड होता है। ये तकरीबन हम लोग ये तीनों सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं। ये मेटल्स होती हैं ये सारी। आयरन लुक्स वेरी डिफरेंट फ्राम गोल्ड। आयरन जो है गोल्ड से काफ़ी डिफरेंट होता है। इन टर्न इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम एलुमिनियम और जिंक, जो कि एलुमिनियम और जिंक से डिफरेंट होते हैं। मतलब हर एक की अपनी अपनी, हर एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है और हर यूनिक प्रॉपर्टी है। आयरन इज़ हैवी मेटल। आयरन जो है एक हैवी मेटल है। वाइल एलुमिनियम एंड जिंक आर लाइट मेटल। जो एलुमिनियम और जिंक है ये लाइट मेटल्स हैं। मेटल्स आर मोस्टली लस्ट्रस, मतलब मेटल्स जो है मोस्टली शाइनिंग होती हैं, इनकी चमकदार होती हैं। वाइल नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड कार्बन अपीयर डल, मतलब इनकी जो होती है ये डल होती हैं, ये इतनी चमकदार नहीं होती, इनकी डल अपीयरेंस होती है। द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। जो इनके एटम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, इस वजह से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं। आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और इसके इर्द गिर्द शेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जिस तरह हम लोग ये देख लें, ये जिस तरह सोडियम का कर लें कि इसका है 11 एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर 23 होता है। तो इसके ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसके अंदर जो है 3 शेल होंगे। तो 3 शेल होंगे तो 3 एटॉमिक नंबर इसका 11 है। पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, और जो अगर ये पहले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर शेल में मूव कर रहे होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे एक एटम में उतने ही न्यूट्रल एटम है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कैंसिल करके तो एक न्यूट्रल एटम बना देते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। ये आपने देखा है सोडियम का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सोडियम के एटम का स्ट्रक्चर। अब हम लोग कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन के अंदर क्या जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। और ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो इसके आउटर मोस्ट में 2 शेल होंगे। और ये फोर्थ कार्बन का 6 होता है, एटॉमिक नंबर मास नंबर 12 होते हैं। तो इसके जो है के शेल में 2 होंगे और एल शेल में 4, क्योंकि ये इस ग्रुप इसका कौन सा है 4। इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में शेल में कितने होंगे, 4 होंगे और 2 शेल हैं, मतलब इसका पीरियड 2 है। तो ये है कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर। अब ये देखेंगे कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें प्रोटॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। ये पॉजिटिव जो है ये प्रोटॉन दिखाए गए हैं और ये जो रेड कलर है ये न्यूट्रॉन दिखाए गए हैं। और ये शेल है, इर्द गिर्द जो एटम के होता है शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इसके जो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट जो है शेल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है एटम का स्ट्रक्चर। एटॉम में इसका जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसमें 6 ही प्रोटॉन होंगे और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल एटम में। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर। अब हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। In 1803, an English chemist, John Dalton, in his famous theory, Dalton's atomic theory, proposed atom to be indivisible, कि एटम्स को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू हिम, इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड एटम्स टू अ स्मॉलर पार्टिकल, किसके नज़दीक पॉसिबल ही नहीं था एटम्स को मज़ीद डिवाइड करते उसके पार्टिकल्स में। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th century, a group of scientists were trying to pass electricity through gases at reduced pressure। तो इलेक्ट्रिसिटी पास की है एक लो प्रेशर पे गैसेस में से।
तो उसमें से उन लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट में देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स नाउन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, मतलब उस ट्यूब को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। दे डिस्कवर्ड दैट एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम्स जो है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, आगे भी उसमें मज़ीद एग्जिस्ट करते हैं उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल जिसे बोलते हैं। रैदर देयर एग्जिस्ट पार्टिकल्स देयर आर इवन स्मॉलर दैन एटम्स, कि उसके अंदर मज़ीद पार्टिकल हैं जो एटम से भी स्मॉलर है। इन अदर वर्ड्स एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिस तरह मैंने कार्बन के एटम पे दिखाया था कि कार्बन के एटम में जो आउटर मोस्ट में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स पे जो होता है इन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का जो मैस है वो 1836 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन के मैस। प्रोटॉन ज़्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, के एटम्स जो है कंपोज होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, नेगेटिव। It was also discovered that a proton is 1836 times heavier than an electron। तो ये भी डिस्कवर किया कि जो प्रोटॉन है ये MCQ आ जाता होता है 1836 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये लेस हो या ये 1836 टाइम लेस होगा हैवियर और ये मोर होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। In a discharge tube, the presence of the negative charge particle was ascertained because of their deflection towards the positive plate इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कन्फर्म ड्यू टू देयर डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो द न्यूक्लियस इज लेस देन 100,000 ऑफ द साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस है वो एटम का सबसे छोटा पार्ट है, अगर उसके एक 10,000 लें तो उसका एक जो पार्ट लें तो उसका वो न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसके अंदर 99.9% जो होता है एटम का मैस होता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम।